अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इटली के रीजन कलाब्रिया के सूबे कोसेंजा का एक इलाका है आमेंदोलारा, जहाँ 4 अफराद को जलाने का अंदोनाक वाक़या पेश आया। ये दिल हिला देने वाला जो वाक़या है, इसके मतलब कुछ मज़ीद मालूमात सामने आई हैं और मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ शेयर की जाएँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझ समेत बहुत सारे जो वीडियो बनाने वाले और लिखने वाले हैं, उन सब ने यही बयान किया, चूँकि मीडिया और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तब तक वही था कि 4 जो अफराद जलाए गए हैं वो उन चारों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और जलाने वाले जो 2 पकड़े गए हैं वो भी उनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से है। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, इतालवी मीडिया और जो इदारे हैं तफ्तीश करने वाले, उनकी ताज़ा तरीन तफ्तीश के मुताबिक 3 जो अफराद हैं उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से निकला है और 1 पाकिस्तान से। जो 4 अफराद जले हैं उनके मुताल्लिक़ ये रिपोर्ट्स हैं अभी। लेकिन किसी का भी दिल ये नहीं होता कि वो गलत ख़बर दे या जानबूझकर हम लोग गलत ख़बर चलाने की कोशिश नहीं करते। जिस तरह की जिसके पास इतलात मिलती हैं और ख़ास करके इतालवी मीडिया और जो मुतल्लिका इदारे हैं जो तहकीकात कर रहे हैं, उन्होंने जिस किस्म की मालूमात पहले फराहम की, उसी के मुताबिक हमने आप सबको ख़बर दी और आपको इस वाक़े से बाखबर रखने की कोशिश की। मैं भी माज़रत ख्वाह हूँ कि इतलात गलत मिली और उसी के मुताबिक एज़ इट इज़ आप तक मैंने मालूमात पहुंचा दी। तो अब चूँकि हकीकी जो ख़बर है वो सामने आ चुकी है, इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक कि जो 4 अफराद गाड़ी में जलाए गए हैं उनमें से 3 का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, जबकि 1 पाकिस्तानी था। और जलाने वाले जो हैं, जो दोनों अफराद जो सीसीटीवी फुटेज में भी देखे गए और जिन्हें पकड़ा गया, वो पाकिस्तानी थे। और अभी ये जो सारा मामला खुल रहा है तो इसके मुताबिक मज़ीद मालूमात सामने आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि इससे पहले भी छोटे मोटे काफ़ी गाड़ियाँ जलाने के वाक़यात पहले भी इस इलाके में पेश आ चुके हैं और उनकी रिपोर्ट्स बाकायदा कराई गई हैं। लेकिन इसका इख्तिताम इस इंतहाई अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़े पर हुआ, जिसमें 4 बेगुनाह वो सिर्फ़ जो अपनी मज़दूरी का मुतालबा कर रहे थे, उनकी मज़दूरी उन्हें नहीं दी जा रही थी, उनके मज़दूरी के मुतालबे पर उनको बेईमाना तौर पर जलाकर ख़त्म कर दिया गया, जलाकर मार दिया गया। और ये जो गैंग माफिया है जो मज़दूरों का इस्तेसाल करता है, ये पहले भी मुख्तलिफ़ इतलात आती रही हैं कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादती होती है, मज़दूरी करवाई जाती है, काम करवाया जाता है 12-12, 14-14 घंटे और 20, 25, 30 रुपये दिहाड़ी दी जाती है, वो भी टाइम पर नहीं दी जाती। और बहुत सारी इतलात ऐसी हैं कि बिल्कुल मज़दूरी दी ही नहीं जाती, क्योंकि नए आने वाले जो लोग होते हैं, माजरीन तकरीबन ज़्यादातर जो समुंदर से आते हैं, अपनी जान हथेली पर रख कर इतनी मुश्किलों से ये सफ़र तय करके आते हैं, तो आगे ही हम वतन छुरियाँ तेज़ करके बैठे होते हैं ताकि उनसे मज़दूरी करवाई जाए और मज़दूरी या तो बहुत कम दी जाए या बिल्कुल दी ही ना जाए। अब इस पर मज़ीद तहकीकात जारी हैं, देखते हैं ये कहाँ तक आगे कहानी जाती है और इस माफिया गैंग में कितने लोग शामिल हैं। बहरहाल कत्ल करने वाले फिर भी वही हैं जिन्हें पाकिस्तानी ही बताया जा रहा है और मरने वालों में 3 अफ़गानी शहरी और 1 पाकिस्तानी शहरी है। अल्लाह ताला सबको हिदायत की रोशनी से मुनव्वर फरमाए। इस गैंग माफिया और इसमें शामिल पाकिस्तानियों को अकल दे ताकि वो अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब ना करें, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए मज़ीद शर्मिंदगी और नदामत का बायस भी ना बने। नाज़रीन, इस वाक़े के मुतालिक मज़ीद अगर इतलात कुछ मिलती हैं तो आपको फिर आगाह किया जाएगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا بہت خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.